हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहाँ मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 81। तो देखते हैं सही ऑप्शन होगा हमारा 16:81। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16:81। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:144 है। इनकी शीर्ष लंबों की ऊंचाई का अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको निकालना है, क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो यानी इनका शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल होता है। यानी 121/144, इसका हम रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 121 का 11 और 144 का 12, यानी 11:12। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 11:12 हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हम लोग जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। यानी यहाँ पर भी जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है, जो दोनों समबाहु है, ये दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दे रखा है कि यह 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल हमको दे रखा है, भुजाएं निकालना है, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का हम रूट निकाल लेंगे। यानी यहाँ भी हो जाएगा हमारा 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। तो सही आंसर हो जाएगा 3:2। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC का शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF की संगत शीर्षलंब की ऊंचाई क्या होगी? और ये क्वेश्चन SSC CGL एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया है। देखिए, SSC CGL लेवल का ये क्वेश्चन है और कितना आसानी से इसको हम लोग बनाएंगे जब हमारे पास कंसेप्ट रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी हमारे पास दिए हुए हैं 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है और दूसरा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है? 49 है। और त्रिभुज ABC का शीर्षलंब 5 है और दूसरा त्रिभुज DEF की शीर्षलंब हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि दूसरे त्रिभुज DEF का शीर्षलंब x है। अब हम जानते हैं कि इनके वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो ये वर्ग को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा रूट हो जाएगा। अब ये निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 49 का हो जाएगा 7, बराबर ये हो गया हमारा 5/x। अब हम क्रॉस गुना करते हैं तो x को इधर लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा x और 10 इधर आ जाएगा, यानी 5 × 7/10। 5 × 7 करेंगे तो 35/10, यानी ये हो गया हमारा 3.5। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए कितना जल्दी हम लोग बना लिए। इसलिए कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप हैं। दो त्रिभुज हमको दिया गया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और संगत भुजा PQ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है? हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा और त्रिभुज PQR का जो एरिया होगा, दोनों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी एरिया हमारा कहता है 1024 है ABC का, बटा एरिया हो जाएगा ट्रायंगल PQR बराबर AB की लंबाई 16 यानी 16 का स्क्वायर बटा PQ की लंबाई कितना है 9 यानी 9 का स्क्वायर। हमको अब निकालना है एरिया ट्रायंगल PQR, तो क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1024 गुने 9 का स्क्वायर यानी 9 गुने 9 और ये 16 का स्क्वायर से भाग हो जाएगा यानी 16 का स्क्वायर यानी 16 गुने 16। अब ये हम 16 से इसको काटेंगे तो 16 से ये कटेगा 6 मरतबे 96, 6 4 4 यानी 64, 16 चौका 64। फिर ये 16 से कटेगा 4 बार में, ये गुना हो जाएगा 4 गुने 9 गुने 9 81, 4 से 81 में गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 गुने 8, 4 अट्ठे 32 यानी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज PQR का। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर A। तो है ना ये मज़ेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 ग्रेड CB एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो अगर हम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में जानते हैं तो हम आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 81 और दूसरा का 225 है, तो ये हो जाएगा हमारा संगत शीर्षलंब निकालना है, अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 81 बटा 225 का रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, इसको काटेंगे 3 3 9 3 5 15 यानी 3/5 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3:5। देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और QR बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो, तो BC बराबर व्हाट? BC का मान हमको निकालना है। तो ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, फिर हम वही लेंगे दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले त्रिभुज का अनुपात 64 है यानी हम करेंगे 64, दूसरे का 121। ABC पहले है तो BC हमको निकालना है यानी ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल बराबर होगा, ये स्क्वायर दोनों हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ हम लिखते हैं BC बराबर क्या होगा? तो QR स्क्वायर इधर जाए, स्क्वायर पहले हम कॉमन लेते हैं तो BC बटा QR बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 64 बटा 121 यानी ये हो जाएगा 8/11। हमको निकालना है कौन सा? BC का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो BC यही रहेगा, QR से इधर गुना होगा यानी BC बराबर हम यहाँ लिखते हैं BC बराबर 8/11 गुने QR का मान हमको दे रखा है, QR कितना है 15.4 सेंटीमीटर, तो हम गुना कर देंगे 15.4 से, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक बार में
बच गया 4, 44 यानी 11 44, 14 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 112/10 यानी ये हो गया 11.2। तो BC की लंबाई हो जाएगी 11.2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F है, कोण B बराबर कोण E है, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, सही कथन हमको चुनना है। तो देखिए, तो कोण A बराबर कोण F है, कोण B बराबर कोण E है, यानी अब हमारा A B के बारे में तो हम बोल दिए, यानी हमारा कोण C बराबर क्या होगा, तो बच रहा है इधर में कोण D, यानी कोण C बराबर हो गया कोण D। तो A B C तो मिल रहा है, इधर से हमको कौन सा त्रिभुज मिलेगा, तो FED। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, त्रिभुज ABC, ये नहीं होगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED के होगा। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/EF बराबर है BC/DF बराबर है CA/D हो, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, हमको सही कथन को चुनना है। तो हम इसको देखते हैं, फिगर से बनाते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या कहता है, AB/EF, AB/EF BC/DF ये है, और CA ये भुजा CA है D के। ठीक है, अब हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा हमारा सही है। तो सब ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुज DEF सभी में DEF हमारा शुरू में है। ठीक है, तो DEF के अंतर्गत हम देखते हैं कि DE, तो देख रहे हैं कि DE किसके बराबर है, AC के। ठीक, तो DEAC, तो इसको CA लिख रहा है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं आगे EF हमारा बराबर है EF AB के, यानी यह EF बराबर है AB के, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा A नंबर सही है, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज CAB। तो ये ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज CAB का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F तथा AB बराबर 2DE हो, तो दोनों त्रिभुज कैसा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है समरूप है तथा सर्वांगसम है, ऑप्शन बी कहता है न ही सर्वांगसम है तथा न ही समरूप है, ऑप्शन सी कहता है सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं है, ऑप्शन डी कहता है समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। हम इसको चेक करते हैं। देखिए, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो बच गया हमारा कोण ए कोण डी के बराबर होगा, तो कोण ए हमारा हो गया कोण डी के बराबर हो गया। ठीक है, कोण ए कोण डी के बराबर है, यानी इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, लेकिन ए बी बराबर 2D कहता है, यानी ए बी जो है वह डी के दुगना है, यानी ए बी डी के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज हमारा समरूप होगा लेकिन यह सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम में कहता है कि तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमको तीनों कोण बराबर मिल रहा है लेकिन भुजा जो है वह हमारा बराबर नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो,
तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात का रूट होगा। तो हम इसका निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, यानी 5:6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर व्हाट। यानी हमको दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं दी हुई हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी हम इनका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 16:25। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो समरूप त्रिभुजों के जो कंसेप्ट है वो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, बस उसको आधार मानते हुए इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है आसानी पूर्वक। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और जितना हो सके क्वेश्चन को बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।